नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से इस YouTube चैनल पर, जहां पर ज्योतिष की कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो अब तक हम 8 वीडियो के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र का ये जो गोचर है 19 अप्रैल से लेकर 24 मई के बीच में किस प्रकार से अलग-अलग राशियों को प्रभावित कर रहा है। आप पुरानी वीडियोस को YouTube में जाकर देख सकते हैं चैनल पर एस्ट्रोज़ोन पर। और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो जरूर करेंगे। यहाँ पर पहली बात आती है दोस्तों, ये धनु राशि, वृश्चिक की बात कर चुके हैं अब तक हम। अब धनु की बात करेंगे। या सैजिटेरियस वालों, आपके लिए कैसा रहेगा शुक्र का ये गोचर आपके जीवन के लिए। तो पहली बात, ये गोचर हो रहा है आपके छठे घर में, और ये जो स्वामी बनते हैं ये छठे और इसके साथ में 11वें घर के बनते हैं। तो कहीं ना कहीं लाभ और रोग ऋण वाले जो घर में गोचर करना कहीं ना कहीं खट्टे मीठे अनुभव देगा आपको। इसमें पहला फायदा क्या मिलने वाला है, आपको लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 11वें हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपको इसमें लाभ मिल सकता है। खासकर लाभ उनको मिलेगा जो भी लोग वकालत से रिलेट करते हैं, जो भी लोग हॉस्पिटल संबंधी कार्यों से या फिर लोन डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी इंसान है, तो उसकी लाइफ में तो ग्रोथ होने वाली है। अगली बात क्या है कि जॉब के लिए बहुत बढ़िया समय है। जॉब में स्टेबिलिटी आएगी, जॉब में अच्छा होगा आपके लिए। खासकर किसके लिए, आपके लिए और आपके पिताजी के लिए ये जो समय है काफी अच्छा है। यहाँ पर आप इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगली बात क्या है, प्रमोशन होने के बहुत चांस हैं। यहाँ पर आपके लाभ में जो आप मन में सोचकर चल रहे हैं और काफी समय से आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी जॉब के प्रेजेंटेशन के लिए, सभी चीजों के लिए, यहाँ पर ये आपको अच्छा फायदा देता हुआ दिखाई दे रही है। ध्यान क्या रखना है आप लोगों को, जितने भी लोगों शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है या कहीं ना कहीं मीठे की प्रॉब्लम है उनको, तो वहाँ पर ध्यान देना है। ये जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं से एकदम से बढ़ सकती है। कुछ खान पान में आपका दिमाग लग सकता है कि कुछ ट्राई किया जाए या कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें खा सकते हैं। और दूसरा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा समझें, रोगों से बचने का समय है, क्योंकि यहाँ पर रोग में बैठने के बाद में थोड़ा दिक्कत तो आपको देंगे ही देंगे। अगली बात दोस्तों देखी जाएगी, लीगल सेटलमेंट के लिए चांस बन रहे हैं। जिन भी लोगों का लीगल मैटर चल रहा है, कोई केस है, कोई कुछ चीज़ें, यहाँ पर ना एक चांस बनेगा कि शुक्र यहाँ बैठने के बाद में आपके सेटलमेंट को पूरा करने के लिए एक चांस बनाएंगे। तो जो व्यक्ति बीच में है या जिससे आप बात कर रहे हो, प्यार से बात करिए, चीजें करिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करिए बातों को, और आपका जो काम है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इस बड़ी प्रॉब्लम से आप लोग यहाँ पर इस महीने में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत देखने को मिलेगी, जो भी लोग प्रेम संबंध के अंदर हैं उनको थोड़ा समस्या मिलेगी। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं तबीयत खराब हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मन थोड़ा खिन्न भिन्न रह सकता है। तो प्रेम प्रसंगों के लिए तो अच्छा समय नहीं है ये। इसके अलावा जो लोग कॉम्पिटिशन के अंदर हैं, जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, एक फायदा होने वाला है। जिन्होंने भी ना एजुकेशनल लोन के लिए अप्लाई किया होगा, उनका एजुकेशन या शिक्षा संबंधी जो लोन है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके सपने, आपके ड्रीम, पढ़ाई संबंधी और कॉम्पिटेटिव चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ये समय अच्छा है। इसमें लगे रहिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और सीधी चीज क्या है ये आप नोटिस करना जरूर आपको देखने के लिए मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ननिहाल से कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपहार मिलेगा। जो आपकी नानी का घर है, जो आपका नाना घर है, मामा की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट, उपहार, कपड़े, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, या पैसे वगैरह खूब अच्छे से मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मकर राशि के लिए। कैप्रिकॉर्न वालों, कैसा रहेगा शुक्र का ये गोचर। तो देखिए, शुक्र जो है आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वें के मालिक के साथ में 10वें के मालिक बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छे फायदों में क्या रहेगा, समय का पूरा सदुपयोग करिए, अच्छे से चीजें करिए। यहाँ पर आपकी बुद्धि को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं शुक्र। आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी बुद्धि, आपकी तीव्र बुद्धि चलेगी। यहाँ पर दिमाग आपका ऐसे काम करेगा जैसे कंप्यूटर, और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी लोग प्रेम संबंध के अंदर है, आपके जो लव लाइफ है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रोमांस आने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। घूमना फिरना, आना जाना, सारी चीजें बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। मूवी जाना, खाना पीना, बहुत ही बढ़िया समय गुजरने वाला है। जो लोग शादीशुदा हैं और अगर वो संतान के लिए ट्राई कर रहे थे कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, और आप काफी समय से फेल हो रहे थे, तो ये वाला समय जो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं। आप जो आपके पार्टनर है, जो आपकी महिला पार्टनर है, वो कंसीव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो इस समय का पूरा फायदा उठाइए। इसके अलावा प्रोफेशनली बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं प्रोफेशन में, जॉब में, करियर में आपको ग्रोथ इसमें मिलेगी। शुक्र आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से ग्रोथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, अगर किसी को मन कर रहा है शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, या फिर कहीं पर कोई चीज इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया समय है। बुद्धि आपकी एकदम से अपने आप चलना शुरू हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। कर डालिए, आगे जाकर बेनिफिट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। इसके अलावा जो भी लोग स्पोर्ट्स के अंदर हैं, स्पोर्ट्स में जो भी लोग खेलना चाहते हैं, डिफेंस में जो भी लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय है। अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स का कोई एंट्रेंस है, तो कहीं ना कहीं आपको इस वाले महीने के अंदर बेनिफिट मिलेगा। सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो शुक्र यहाँ पर आपके इन सभी चीजों में, करियर में, पैसों में, सभी चीजों में अच्छा वो करेंगे। तो अच्छे से कमाते रहिए और इस वाले पूरे महीने के अंदर पैसे को उड़ाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बहुत बढ़िया समय है। अब हम चलते हैं अगली राशि की तरफ।
अब आते हैं हम अपनी कुंभ राशि की तरफ। 11वें नंबर की राशि है कुंभ राशि या एक्वेरियस के नाम से जानते हैं। तो एक्वेरियस वालों, क्या हो रहा है शुक्र के गोचर का आपके फायदा। चौथे घर में गोचर कर रहे हैं शुक्र और अपनी ही राशि के अंदर, तो मजा आ जाएगा आपको इस वाले महीने के अंदर। कहीं ना कहीं आपके ये 9वें भाव के स्वामी है, तो भाग्य और आपके घर में आपको कितना अच्छा फायदा मिलने वाला है देखते हैं हम लोग। पहली बात तो यहाँ पर फायदा क्या मिलेगा, आपके घर में कुछ ऐसा कार्यक्रम होने वाला है, घर के अंदर चीजें बहुत बढ़िया होने वाली है। मेंटल पीस, आनंद उठाएंगे आप अपने घर के माहौल को देखकर, इतना अच्छा महसूस होगा आपको, बड़ा शांति मिलेगी। घरेलू जो आपकी चीजें हैं, माता से जुड़ी हुई चीजें, घर से संबंधित जुड़ी हुई चीजें, कहीं ना कहीं नया वाहन मिल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में कोई नया वाहन आ सकता है, कहीं ना कहीं नई प्रॉपर्टी, नई चीजों में रेनोवेशन, चीजों को अच्छा करने की कोशिश करना, नए नए पर्दे खरीदना, नए नए बेडशीट खरीदना, मतलब आप इस समय बहुत ही बढ़िया लग्जरियस आइटम को खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों की तो इस महीने बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात क्या है, सुखों में वृद्धि होगी। आपका मन इतना अच्छा रहेगा, लोगों के साथ में अपने घर के अंदर जो टाइम आप स्पेंड करेंगे वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं फेफड़ों संबंधी कोई समस्या आपको हो सकती है, आपकी माताजी को हो सकती है। तो सर्दी का थोड़ा ध्यान रखें। चौथे घर में शुक्र का इस तरह का आना थोड़ा दिक्कत आपको दे सकता है। और जितने लोग सिंगल हैं उनके लिए भी बढ़िया समय आ चुका है। जो भी लोग अकेले हैं, सिंगल है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे जिससे कि आपको डबल होने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पर डबल होने का मौका ज्यादातर जो केस में मिलेगा वो मिलेगा जितने भी जॉब सेक्टर हैं, जितने भी लोग जहां पर काम करते हैं उस तरफ आपको ज्यादा मिलेगा। या फिर ऐसा कुछ होगा कि घर की तरफ से ही कोई चीज ऐसी होंगी, आपके रिश्ते के लिए जाएंगी, या कुछ होगा जहां से आपके जीवन में 1 से 2 होने का समय दिखाई दे रहा है। भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक कार्यों पर खर्च कर सकते हैं, कहीं दूर की यात्रा हो सकती है, पैसा खर्च होगा। और कहीं ना कहीं कोई अनुष्ठान, कोई ऐसा कुछ करा सकते हैं अपने घर के अंदर जिससे कि आपका जो समय है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से रहेगा। और जो भी लोग रियल एस्टेट के अंदर है, जो भी लोग किसी प्रकार के व्हीकल संबंधी कार्य में है, कोई ट्रांसपोर्ट के अंदर है, कोई ड्राइविंग वाले क्षेत्र के अंदर है, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। या फिर जिनके भी खेती वगैरह होती है तो उनके घर में कोई नया पशु वगैरह जो भी है उसके आने के आगमन के चांसेस हैं। गाय भैंस वगैरह या जो बकरी वगैरह आप उसे खरीद सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा आगे जाकर लकी दिखाई देगी। तो ये है हमारा इस समय कुंभ राशि के बारे में। अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, वो है हमारी मीन राशि। अब मीन राशि कौन सी होती है, इसे कहते हैं हम पाइसेस के नाम से। अब पाइसेस वालों क्या होगा इस समय आपके लिए, कौन से उसमें है, तो तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं शुक्र। और ये स्वामी कहां के बनते हैं, ये 8वें घर के बनते हैं। तो देखिए 8वें घर का स्वामी अगर तीसरे घर में आ रहा है पराक्रम के भाव में, तो ये दोनों तरीके से आपके लिए एक चीजें हो सकती है। ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है, अपने व्यवहार से और अपने आसपास के लोगों से ये देखना है कि चीजें अच्छी की तरफ जा रही हैं, बुरे की तरफ जा रही हैं। तो यहां से शुरू करते हैं क्या क्या हो सकता है। एक तो आपकी बात क्या होगी, क्रिएटिव बहुत बनेंगे आप। आपका दिमाग ना एक अलग प्रकार से सोच लेकर आएगा और आप उसमें वृद्धि होगी आपके लिए। जितने भी लोग राइटिंग के क्षेत्र में है, ऑनलाइन के क्षेत्र में है, या किसी प्रकार के मीडिया से जुड़े हुए हैं, या ऐसा कोई काम जहां पर आपको सर्कल, जहां पर आपको फेस दिखाना होता हो, लोगों से मिलना पड़ता हो, काउंसलिंग करनी पड़ती हो, मीटिंग्स करनी पड़ती हो, उनके लिए तो ऐसी बुद्धि तेज चलेगी कि आप अपने डील को डन कर ही लेंगे। तो बहुत अच्छे से आप मैनिपुलेट करके अपने सारे काम निकाल लेंगे। ससुराल से एक थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ससुराल से अच्छे और बुरे दोनों का संगम बनेगा दोस्तों। अगर कहीं ना कहीं ससुराल से संबंध अच्छे हैं और आप अच्छे से पेश आते हैं तो वहां से गिफ्ट्स और वहां से आपको लाभ अचानक से होता हुआ दिखाई दे रहा है कि दामाद जी या बहुरानी जी आपके लिए तो ये वाली चीज हमने प्लान की हुई थी, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ और मिलेगी। लेकिन अगर कहीं आपके रिलेशन अच्छे नहीं है या फिर आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, तो तीसरा व्यक्ति बीच में कुछ ऐसी फूट डाल सकता है जिसकी वजह से घर में कलेश हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं। क्योंकि अष्टम भाव अनप्रेडिक्टेबल होता है, अचानक से लाभ या नुकसान भी करा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, कोई फालतू की बहस नहीं करनी। अगली चीज क्या है, थ्रोट प्रॉब्लम हो सकती है, गले संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, गले में खिचखिच, गले में दर्द, गले में टॉन्सिल्स हो जाना, इस तरह की सारी दिक्कतें आपको इस वाले महीने में दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर फायदा क्या है, मीडिया वालों के लिए अच्छा है। और आपके सिबलिंग्स जितने भी भाई बहन आपके हैं और यहाँ पर उनसे आपके रिलेशन अच्छे होंगे। अगर किसी प्रकार से कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बात नहीं बन रही, तो कहीं ना कहीं आगमन होगा घर पर या आप कहीं बाहर मिलेंगे, सभी लोग आपस में मिलेंगे, अच्छा समय रहेगा, घर का माहौल बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपने पराक्रम में वृद्धि करते हुए अपने घाटे को फायदे में बदल सकते हैं। तो ये था हमारा इस पूरे शुक्र की गोचर का जो हाल बयां मेरी ज़बानी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे ही वीडियोस को लाया जाता रहता है और भी चीज़ों के कंटेंट के ऊपर वीडियोस आएंगे। आपको कुछ पूछना हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें और ऐसे ही अपनी वीडियो पर अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। धन्यवाद।